त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मध्य प्रदेश और साथ ही साथ देश का जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है और मध्य प्रदेश का जो खेल पुरस्कार दिया जाता है जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है उसकी विस्तृत जानकारी लेकर। यह वीडियो आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के कोई एग्जाम हो या मध्य प्रदेश के जो भी आगामी एग्जाम हो, चाहे ADP हो, सहायक असिस्टेंट रजिस्ट्रार का हो या व्यापम के द्वारा जो एग्जाम लिए जाएंगे, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण और तथ्यपरक जानकारी इसमें पूरी दी जाएगी, जिसमें हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश से कौन कौन से पुरस्कार जो इस साल घोषित किए गए हैं इस वर्ष के लिए 2021 के, और भारत सरकार के द्वारा जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं 2022 के। तो हम पूरे नामों की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना है वीडियो। सबसे पहले हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखने वाले हैं किसको किसको मिले हैं। तो आप राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में ये देख सकते हैं स्लाइड में कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है कब घोषित किए गए, 14 नवंबर 2022 को घोषित किए गए। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और कौन मंत्रालय कौन सा होता है, कौन किस मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस पुरस्कार को जो देता है युवा और खेल मंत्रालय। कौन देता है? युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब प्रदान किया जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। यह जो पुरस्कार है यह प्रदान कब किया जाएगा, तो 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है यह किसे मिला है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। उस खिलाड़ी का नाम है, एक ही खिलाड़ी को इस वर्ष दिया गया है, जबकि विगत वर्ष बहुत से खिलाड़ियों को, करीब 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। इस वर्ष मात्र एक खिलाड़ी को मिला है। तो उस खिलाड़ी का नाम आपको ध्यान रखना है कि क्या है, तो उनका नाम है शरद कमल अचंत। शरद कमल अचंत को यह पुरस्कार मिला है। और आपको ध्यान रखना है एक खिलाड़ी को मिला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को मिला। संख्या में पूछ ली जाती है तो बताइए 2022 के खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, कितने खिलाड़ियों को, तो सीधी संख्या, तो 25 खिलाड़ियों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। और साथ ही साथ इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और साथ साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जाता है। तो उसको हम आगे देखने वाले हैं। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदला गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। पहले इसका नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वर्तमान में इसका नया नाम रख दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम है। तो ये मिला है इस वर्ष के लिए 2022 का। आपको बहुत अच्छे ध्यान है शरद कमल अचंत, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आने वाले समय क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा खेल में, करंट के वीडियो है ये, आपको समझ लीजिए। तो शरद कमल अचंत किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस। किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस। इन्होंने कॉमनवेल्थ खेल जो गेम्स अभी आयोजित किए गए थे उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारत में जो राष्ट्रीय 36वें राष्ट्रीय खेल हुए उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इस प्रकार से इनको इस वर्ष का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इस नाम को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अगले ये सूची है आपकी अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों की, कौन कौन से खिलाड़ी और किस खेल के संबंधित हैं, इनकी पूरी 25 खिलाड़ियों की सूची। आप एक एक नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा और मैं ये भी बताऊं कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है सीमा पुनिया का, जो कि एथलेटिक्स हैं। एथलेटिक्स में मिला है इन्हें अर्जुन पुरस्कार। दूसरा है एल्दोस पॉल, ये भी एथलेटिक्स हैं। तीसरा नाम अविनाश मुकुंद साबले, एथलेटिक्स हैं। लक्ष्य सेन, इसे आप बहुत अच्छे से नाम याद रखिएगा लक्ष्य सेन के बारे में। ये बहुत ही उभरते हुए उदयमान खिलाड़ी हैं इस समय। बैडमिंटन के किस खेल संबंधित हो? बैडमिंटन, इनको ध्यान रखिएगा। प्रणय HS बैडमिंटन के भी प्लेयर हैं। अमित पंगल मुक्केबाजी से संबंधित है। निखत जरीन, ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी गोल्ड जीता हुआ था कॉमनवेल्थ में। निखत जरीन बहुत ज़्यादा चर्चित नाम, मुक्केबाजी इनका पेशा, जो खेल है इनका मुक्केबाजी से संबंधित है, निखत जरीन। अगला नाम आप देख रहे होंगे भक्ति प्रदीप कुलकर्णी, शतरंज के प्लेयर हैं। आर प्रज्ञानंद, इस नाम को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, उभरते हुए शतरंज के खिलाड़ी है आर प्रज्ञानंद, शतरंज की ये खिलाड़ी हैं। अगला है दीप ग्रेस एक्का, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। सुशीला देवी जूडो, इस नाम को अच्छे से ध्यान रखिएगा, जूडो के लिए ऐसे उभरते हुए खेल उनसे भी पूछ लिया जाता है। अगला नाम आपको ध्यान रखना है, अगला नाम है साक्षी कुमारी, 12वें नंबर पे कबड्डी की खिलाड़ी हैं। नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल। सागर कैलाश ओवलकर जो मल्लखम, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये मल्लखम विशेष खेल, एक पारंपरिक खेल है मल्लखम, तो ऐसे बहुत रेयर लोगों को मिलता है मल्लखम वगैरह में। तो सागर कैलाश ओवलकर मल्लखम में मिला है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर एलावेनिल वलारिवन
एला वेलिन वाला रिवन, ये निशानेबाजी से संबंधित है। ओम प्रकाश मिथरवाल निशानेबाजी, सृजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर भारोत्तोलन, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, परवीन वुसु। फिर ये नाम बच्चे तीनों ध्यान रखिएगा क्योंकि पैरा खिलाड़ी हैं, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए कौन कौन से हैं। मानसी गिरीशन जोशी पैरा बैडमिंटन में, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन के लिए, और स्वप्निल संजय पाटिल ये भी पैरा बैडमिंटन के लिए। और इस नाम का अच्छे से ध्यान रखिएगा आप, जेरेलिन अनिका जे डेफ बैडमिंटन में इनको मिला हुआ। तो ये थे आपके 25 खिलाड़ियों के नाम, जिसमें से आप मैंने आपको जो बताया निखत जरीन का नाम अच्छे से, लक्ष्य सेन का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो डेफ खिलाड़ी हैं लास्ट में जो मिले हुए हैं इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। चलिए अब आगे देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला इस वर्ष का। इसे बस बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नाम आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से किसे नहीं मिला, तो आपको नाम पूरे पता होने चाहिए। तो द्रोणाचार्य इस वर्ष मिला है दिनेश जवाहर लाड, जो कि क्रिकेट की कोच हैं और ये जो रोहित शर्मा है उनके बचपन के कोच रह चुके हैं। राज सिंह कुश्ती के लिए, और विमल प्रफुल्ल घोष जिन्हें फुटबॉल के कोच हैं। तो इन तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो खेल का है लाइफ टाइम अचीवमेंट में दिया जाता है खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो खेलकूद में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है 4 लोगों को दिया गया है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। किसको किसको, तो अश्विनी अकुंजी सी एथलेटिक्स में, धर्मवीर को हॉकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट, बीसी सुरेश को कबड्डी में, और नीर बहादुर गुरंग को पैरा एथलेटिक्स में। तो ये 4 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। और एक ट्रॉफी दी जाती है जो विश्वविद्यालय होते हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। तो इस वर्ष का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया। किसको मिला है, गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर को यह ट्रॉफी मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी दी गई है। अब कुछ फैक्ट्स की मैं आपको बता, चलिए अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया। राजीव गांधी खेल पुरस्कार है उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था, उसको याद रखना है 6 अगस्त 2021 को किया गया। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो नाम बदला गया था, नाम कब बदला गया पुरस्कार का, नाम बदलना, तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा नाम कब बदला गया। तो 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इस खेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस खेल पुरस्कार की शुरुआत आपको याद रखना है 1991-92 में की गई थी। ये फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें राशि कितनी मिलती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि ये जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है इसमें राशि कितनी दी जाती है। तो इसकी राशि अब बढ़ा कर दी गई 25 लाख। पहले कितनी मिलती थी ये भी पूछा जाए तो 7.5 लाख मिला करती थी, अब इसमें राशि दी जाती है 25 लाख रुपए। और फिर आपको ध्यान रखना है पहला पुरस्कार किससे मिला था। पहला पुरस्कार तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद को। किसने मिला था, राइटिंग थोड़ी जल्दी में लिख रहा हूं, विश्वनाथ आनंद को यह पुरस्कार मिला था। पहला पुरस्कार, पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। नए नाम में पूछा पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया, तो पिछले वर्ष शुरू हुआ है। तो पिछले वर्ष कितने लोगों को दिया गया था भी देख लें, मैं ज़्यादा बता दिया। तो पिछले वर्ष इसको भी ध्यान रखिए, हो सकता है पिछला पूछे आपसे। तो 2020 में ये कितने लोगों को मिला है, माफ करना 2021 में, तो 2020 में मिला था, आपको याद रखना है 5 लोगों को दिया गया था, जबकि 2021 में 12 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था, 12 लोगों को दिया गया था 2021 में। ये ध्यान रखें 22 में केवल एक व्यक्ति को दिया गया है। तो ये बात हो गई आपकी किसके बारे में, ये बात हो गई आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में, फैक्ट के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है अर्जुन पुरस्कार, जो मैंने बताया। अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है आपके अर्जुन पुरस्कार, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा अर्जुन पुरस्कार इसकी शुरुआत कब की गई है, स्टार्ट कब हुआ, या पुरस्कार देना कब शुरू किया, तो 1961, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा 1961 में पुरस्कार देना शुरू है। इसमें राशि कितनी दी जा रही है वर्तमान समय में, तो 15 लाख रुपए। राशि कितनी दी जा रही है, 15 लाख रुपए ये राशि दी जा रही है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। बाकी मैंने इस वर्ष के आपको बता दिए। चलिए अब शुरू करते हैं हम। अगला जो है महत्वपूर्ण, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, यह पुरस्कार कब कब नहीं मिला है। यह पुरस्कार तो लगभग सभी वर्ष, पिछले कोरोना काल में बस नहीं मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा, उस वर्ष नहीं दिया गया था, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं अगला, मध्य प्रदेश जो खेल रत्न पुरस्कार दिए उसके बारे में। मध्य प्रदेश खेल अलंकरण पुरस्कार,
चलिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो। अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ इस वर्ष जो खेल पुरस्कार दिया गया। पहली बात, यहाँ पे जो सन दिया गया है 2021, क्यों? क्योंकि यह जो खेल पुरस्कार एक वर्ष पीछे चलता है। 2022 में 2021 का दिया जाता है, 2021 में 2020 का दिया गया था। इस प्रकार एक वर्ष पीछे रहता है, जबकि जो राष्ट्रीय खेल हो वर्ष टू वर्ष चलता है, टाइम है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जो भारत सरकार पुरस्कार देती है, 3 प्रकार के पुरस्कार देती है भारत सरकार, जिसमें उनका जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद जो होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है और अर्जुन पुरस्कार देती है। ये कौन देता है? भारत सरकार। हमारी मध्य प्रदेश में तीन पुरस्कार महत्वपूर्ण देती है खिलाड़ियों को। पहला जो पुरस्कार का नाम है हमारे यहाँ विक्रम पुरस्कार। क्या नाम है? विक्रम पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बारे में फैट आप और ध्यान रखिएगा, यह एमपी का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा? विक्रम पुरस्कार। ठीक है, ये क्लियर आपका। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो यह विक्रम पुरस्कार है यह शुरू कब हुआ, इसकी स्थापना कब की गई? डेट अच्छे से 15 मई 1990 को यह शुरू हुआ। राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। किसे मिलता है? सीनियर खिलाड़ियों को। किसे मिलता है? सीनियर खिलाड़ियों को। बहुत अच्छे से ध्यान, कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विक्रम पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों को, या कोच को, या इनमें से किसी को नहीं। तो सीनियर खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलता है। पूरी एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको इस पर। ठीक, अब 2021 में किन किन खिलाड़ियों को मिला, कहां संबंधित है, कौन सा खेल, सब देखते हैं हम। तो देखिए, आध्या तिवारी ये नर्मदापुरम की हैं, सॉफ्ट टेनिस की खिलाड़ी हैं। पहला कितने लोगों को मिला ये मैंने बताया नहीं शायद आपको, याद रखिएगा। इस बार विक्रम पुरस्कार 13 लोगों को दिया गया है, सब मिला के टोटल ओवर। इसमें 3 कैटेगरी में मिलता है। ये दलीय खेल में मिलता है, एकल स्पर्धा में मिलता है, व्यक्तिगत खेल में, दलीय खेल में, और दिव्यांग श्रेणी भी रहती है इसकी। ठीक, तो 3 श्रेणियों में टोटल 13 लोगों को दिया गया है। तो पहले देखते हैं एकल में कौन कौन है। एकल में मतलब व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में जो रहते हैं, तो आध्या तिवारी सॉफ्ट टेनिस में मिला है। एनी जैन ये तैराक हैं, इंदौर की हैं, इन्हें मिला है। आरती नाथ कैनोइंग प्लेयर हैं, धार की हैं। मनीषा कीर, इस नाम को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मनीषा कीर ये क्या है? शूटिंग की खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं, ये भोपाल की हैं। सुदीप्ति हेजला ये घुड़सवार हैं, इंदौर की हैं। अगला नाम, फिर रोहित वाजपेयी योगा के ये खिलाड़ी हैं, इंदौर के हैं। श्रेयांशी परदेसी बैडमिंटन की हैं, इंदौर की हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। अब इसके ये तो व्यक्तिगत खेल में हो गए। दलीय खेल मतलब जो खेल ग्रुप में खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, तो ऐसे में किसे किन्हें मिला है? तो नैन्सी जैन जबलपुर की हैं, खो खो प्लेयर है नैन्सी जैन। कंचन ज्योति दीक्षित, अगला नाम कंचन ज्योति दीक्षित, इस नाम को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और रागिनी चौहान का नाम आपको ध्यान रखना है, जिन्हें दलीय खेल में मिला हुआ है। फिर दिव्यांग श्रेणी में जिन किन को मिला है, तो पूनम शर्मा जूडो में एक खिलाड़ी हैं, भोपाल की हैं, इन्हें दिव्यांग श्रेणी में मिला है या क्या? विक्रम पुरस्कार। और तीसरी जो श्रेणी है साहसिक श्रेणी, जो पर्वतारोही वगैरह होते हैं उनको मिला जाता है, तो 2 लोगों को दिया गया है, भगवान सिंह कुशवाहा और रत्नेश पांडे। सतना के रत्नेश पांडे और भगवान सिंह कुशवाहा, इन दोनों नाम को भी अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के इस वर्ष जो दिए गए हैं विक्रम पुरस्कार, उसके पूरे खिलाड़ियों की सूची। अब देखते हैं दूसरा जो पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है, एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार इस वर्ष कितने लोगों को मिला है? तो ये संख्या जो दिखी है 9। कितने लोगों को मिला टोटल? तो 9 लोगों को मिला है। स्थापना कब की गई इसकी? 1994 में। राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए। इसमें विक्रम पुरस्कार में 2 लाख रुपए राशि मिलती है, एकलव्य पुरस्कार में 1 लाख। पहले राशि 50,000 थी, अब राशि बढ़ा दी गई है। विक्रम पुरस्कार की पहले राशि 1 लाख रुपए थी, अब 2 लाख रुपए कर दी गई। किसे दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, किसे मिलता है? जूनियर खिलाड़ियों को मिलता है। चलिए अब देखते हैं किसे किसे इस वर्ष का मिला है। 9 लोग कौन कौन से हैं जिन्हें ये जो अपना कौन सा एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अंशिका कनौजिया ये भोपाल की हैं, सॉफ्ट टेनिस प्लेयर हैं। शिखा चौहान कैनोइंग इंदौर की प्लेयर हैं। पूजा ये देवास की हैं, कुश्ती प्लेयर हैं। श्रुति सरवैया वुशु खिलाड़ी हैं, अशोकनगर की। अर्जुन ठाकुर ये शूटिंग के प्लेयर हैं। अगला नाम कन्या नायर तैराक हैं, इंदौर के। इकराम अली खां एथलीट हैं, विदिशा के हैं ये। गोपाल ठाकुर देवास के हैं, रोइंग प्लेयर हैं ये। और सिद्धि छतवानी भोपाल की हैं, शूटिंग बॉल के यह खिलाड़ी हैं। तो ये ऐसे 9 प्लेयर जिन्हें मिला है इस वर्ष का। आप अच्छे से एक नाम ध्यान रखिए, कहाँ से संबंध, किस जिले से संबंधित है, कौन सा खेल खेलते हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है।
अब देखते हैं विश्वामित्र पुरस्कार। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, भारत सरकार जो देती है उस पुरस्कार का नाम है जो कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य, मध्य प्रदेश सरकार जो देती है उस पुरस्कार का नाम है विश्वामित्र पुरस्कार जो कोच के लिए मिलता है। कब स्थापना की गई? 1994 में। कितनी राशि? 2 लाख रुपए। किसे मिलता है? खेल प्रशिक्षकों को। अब देखते हैं इस वर्ष किसको किसको मिला। तो मध्य प्रदेश में 2021 का जो विश्वामित्र पुरस्कार मिला है 3 लोगों को दिया गया है। पारितोष शर्मा कराटे के कोच हैं, ग्वालियर से संबंध है। विनय प्रजापति कुश्ती के कोच हैं, भोपाल से इनका संबंध है। और मोहनलाल बंबोरिया मल्लखंब के या कोच हैं, उज्जैन से इनका संबंध है। 3 नाम अच्छे से ध्यान रखें, पारितोष शर्मा, विनय प्रजापति और मोहनलाल बंबोरिया, जिन्हें इस वर्ष का विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये भी पुरस्कार आपके लिए, प्रभाष जोशी मल्लखंब पुरस्कार। प्रभाष जोशी मल्लखंब पुरस्कार देखते हैं किसे मिला। तो स्थापना कब की गई थी? 2013 में। राशि कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए। किसे मिलता है? मल्लखंब खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है यह प्रभाष जोशी पुरस्कार। पहला किसे मिला था? इस नाम का अजय वक्तारिया। किसे मिला था पहला पुरस्कार? तो अजय वक्तारिया जी को मिला हुआ था, अजय वक्तारिया जी को मिला था। 2020 का मैं इसमें बता दे रहा हूं आपको, वैष्णवी कहार को मिला, ये भी उज्जैन की हैं। 2021 का मुजाहिद बेग, ये भी उज्जैन के हैं, मल्लखंब से इनका संबंध है, जिन्हें इस वर्ष का मुजाहिद बेग, जिन्हें 2021 का प्रभाष जोशी मल्लखंब पुरस्कार दिया गया। तो ये थे 3 जो महत्वपूर्ण पुरस्कार, 4 पुरस्कार जो मध्य प्रदेश सरकार देती है। सबसे पहले हमने देखा विक्रम पुरस्कार। सबसे पहले हमने कौन सा देखा? तो हमने देखा विक्रम पुरस्कार देखा, ठीक, जो 13 लोगों को मिला। फिर हमने देखा एकलव्य पुरस्कार, 9 लोगों को दिया गया। विश्वामित्र पुरस्कार, इसमें संख्या 3 लोगों को दिया गया है। और प्रभाष जोशी एक व्यक्ति को दिया जाता है, प्रभाष जोशी मल्लखंब पुरस्कार, जो कि मुजाहिद बेग को मिला। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला जो एक पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। जैसे भारत सरकार देती है वैसे मध्य प्रदेश सरकार भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देती है। किस नाम से देती है? रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह के नाम से पुरस्कार मिलता है, कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कब शुरुआत की गई थी? 2002 में। 2020 का किसे मिला था? अभय छजलानी को मिला था, जो कि इंदौर से थे। 2021 का किसे मिला है? बलवीर सिंह कुशवाहा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। कहां से संबंध है? ग्वालियर से इनका संबंध है। तो ये थे आपके पूरे राष्ट्रीय खेल और मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार, जो कि मैंने पूरे एक एक चीज आपको बताने का पूरा प्रयास किया। मेरा ऐसा मानना है कि यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसेंगे, आगामी जो भी एग्जाम है उनको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो इसी चैनल का त्रिस्का क्लासेस का ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ, तो आप उस पर क्लिक करके इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।